1879 में यानी आज से करीब 150 साल पहले के बराबर से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक इसके सामने जैकल आ गया। इस आदमी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो की कौन सी खास चीज देखने जा रहा। आदमी ने की तरफ पत्थर फेंका तो वो बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। ये मंजर देखते ही इस आदमी से रहा नहीं गया, क्योंकि अब वो पिरामिड में बने इस सुराख के अंदर देखना चाहता था। दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चेंबर में पाया, जिसकी दीवारों पर अजीबो-गरीब लिखाई में कुछ लिखा हुआ था। नाजरीन, यही वो पॉइंट्स था जिसने दुनिया भर के सर्चर्स और को झंझोड़ कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को मालूम पड़ा कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चेंबर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च चल रही है। इस वीडियो की पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर के न सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शंस दी, बल्कि बगैर लेजर लेवल के जमीन को परफेक्टली लेवल भी किया। न सिर्फ इतना, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मुंह के 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप भी दिया और उनको बना किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के टॉप तक भी पहुंचाया। ये तमाम चीजें जानने के बाद रिसर्चर्स परेशान थे कि किंग चैम्बर में मौजूद वन पीस से बनाया हुआ ये ताबूत अंदर इस छोटे सुराख से कैसे लाया गया। पिरामिड्स को बनाने का मकसद किया था, और रोबोट कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के सिली में सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7 द ग्रेट पिरामिड, जो तमाम पिरामिड्स के में सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। इसके अंदर अभी तक 2 हिटिंग चेंबर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चेंबर और दूसरे को क्वींस चेंबर का नाम दिया गया है। जब पहली बार किंग्स चेंबर के अंदर रिसर्चर्स टीम गई तो उन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उनको वहाँ 4500 साल पुराना से बना हुआ एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से खाली था। लेकिन हैरान करने वाली चीज ताबूत का मलना नहीं था, बल्कि एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस चेंबर में अंदर आने का रास्ता सिर्फ ये छोटा सा सुराख है, जिसमें से इंसान भी मुश्किल से आ सकता है। तो आखिर ये वन पीस गिरेना। आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकाला गया कि पहले किंग्स चेंबर अंदर से बनाया गया और इसी वक्त ये ताबूत रखा गया था। इसके बाद चेंबर को सेल करके सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ा गया। चैलेंज नंबर 8 आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया था। ये एक ऐसा सवाल था जिसके बारे में कई मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश करती रही हैं। किसी ने बोला कि ये मुश्किल तरीन काम उन गुलामों से करवाया जाता था जो खुद एजपुशनज नहीं थे, और इन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तोड़वाए जाते थे। कभी ये बात सुनने को मिलती है कि हजारों साल पहले अर्थ पर एरी आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद कुछ ऐसा एविडेंस तलाश किया है जिसने ये तमाम थ्योरीज रिजेक्ट कर दी हैं। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ने जब वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और उसका मुआयना किया तो उनको एक खास चीज नजर आई। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोर भी लगे थे और कुछ की सर्जरीज भी हो चुकी थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत में सेल्स नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती रही है। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी अटेंशन नहीं दी जाती थी। न सिर्फ इतना, बल्कि माहिरीन ने उनको भी किया, जिससे ये जाहिर हो कि पिरामिड्स को बनाने वाले लोग देखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9 अब चूंकि ये एविडेंस भी सामने आ चुका था कि पिरामिड्स को ना ही एलियंस ने बनाया है और ना ही स्लेव्स ने, तो अब ये जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान बनाए होंगे। क्योंकि आजकल के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इंसानों से ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 सालों में मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना ही उनके पास कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स। तो जाहिर है इस वक्त पिरामिड बनाने के दौरान एक ही वक्त में काफी मजदूर लगे होंगे।
लेकिन आखिर कितने हिस्ट्री से ये बात मालूम हुई कि पैरामेडिक्स को में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख मजदूरों की मदद ली गई और ये मजदूर पूरे मुल्क से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 3, पैरामेडिक्स की उलझी हुई कुतियां अब सुलझना शुरू हो चुकी थीं और आर्कियोलॉजिस्ट अब एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां उन्होंने पैरामेडिक्स की कंस्ट्रक्शन के कई पोशीदा राजों को फश कर दिया था। लेकिन कई राज अभी भी पोशीदा थे जो बार बार रिसर्चर्स को तंग कर रहे थे। इनमें से एक राज था पिरामिड बनाने का मकसद। जी हाँ 60 लाख टन से भी ज्यादा वजनी 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिंड और उनके अंदर बने सीक्रेट चेम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतना तामझाम नहीं किया जा सकता, बल्कि इन पैरामेडिक्स का कोई और खास मकसद भी था। इस मकसद को जानने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ इदारों से मदद हासिल की गई और ये रिजल्ट निकाला गया कि पैरामेडिक्स का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस का मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए, अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। इस केस को इन पैरामीटर्स में दफनाया जाएगा जो पैरामेडिक्स की वॉल पर लिखी इन रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा और यही शायद उनका बिलीफ था। लेकिन पैरामेडिक्स का असल मकसद यही है या कोई और उसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11, फैशन इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के उन शाहकार स्ट्रक्चर्स के डिजाइन ने एक बार फिर से एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया। ये मामला शुरू हुआ था गीजे के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें देखा गया कि उन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग नहीं है। ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाई इंच